सवाल नंबर 1, लड़कियां किन लड़कों पर मरती है? सवाल नंबर 2, द्रौपदी के 5 पति ही क्यों थे? सवाल नंबर 3, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सवाल नंबर 4, खून पीने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 5, क्या सांप को मारने से पाप लगता है? सवाल नंबर 6, हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? दोस्तों, मुझे इन सवालों के जवाब देने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि लड़कियां किन लड़कों पर मरती है? दोस्तों, लड़कियां रिश्तों को लेकर लड़कों से ज्यादा ईमानदार होती है और रिश्ते में ठहराव चाहती है। यही वजह है कि वो किसी भी लड़के के साथ सीरियस होने से पहले उसके मन को गहराई से जान लेना चाहती है। लड़कियां अपने साथी से क्या चाहती है, इसे लेकर तमाम अध्ययन हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मर्दों की किन खासियतों के प्रति आकर्षित होती है लड़कियां। लड़कियों को अकड़ू और एटीट्यूड मारने वाले लड़के नहीं बल्कि विनम्र स्वभाव वाले लड़के अच्छे लगते हैं। लड़कियों को ऐसे लड़के जल्दी पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो या जो लड़के मजाकिया होते हैं। जिन लड़कों का उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका या यूं कहे कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती हो, ऐसे लड़के लड़कियों को बहुत अधिक पसंद आते हैं। लड़कियों को अधिकतर दाढ़ी रखने वाले लड़के या दूसरों की रेस्पेक्ट करने वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। सवाल नंबर 2, द्रौपदी के 5 पति ही क्यों थे? दोस्तों, द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने शंकर भगवान की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। तब उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांग लिया था, इसलिए उसे शिव जी के इस वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह यह भी जानते थे कि उसे 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वह प्रत्येक दिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। सवाल नंबर 3, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दोस्तों, औरत एक होती है पर उसके रूप अनेक होते हैं। औरत साक्षात ममता की मूर्ति होती है और हर औरत में मातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है। एक औरत कमजोर कभी भी नहीं होती, बल्कि हमारे पुरुष प्रधान समाज ने उसे कमजोर बनाया गया है। अन्यथा शास्त्रों में तो अनेक स्थानों पर नारी की शक्तियों का वर्णन मिलता है। इतिहास में नारी को अबला नहीं कह करके सबला कहा गया है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति ने भी नारी की महिमा का बखान किया है। नारी नारी मत कहो, नारी नर का पौधा, नारी से पैदा हुए श्री अर्जुन जैसे योद्धा। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका मातृत्व। कहते हैं कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसके अलावा भी कुछ बातें और है जो एक औरत को शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। महिलाएं बेहद भावुक होती है, अतः वे इस वजह से कई बार परेशानी में पड़ जाती है। लोग उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते या उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और उन्हें नुकसान देते हैं। औरत नए कपड़े और खरीदारी करना बेहद पसंद करती है और इस कारण वे फिजूल खर्ची कर देती है। कई बार ये उन्हें भी बेहद परेशान करती है। ज्यादा बोलने की आदत सबके लिए खराब है, लेकिन महिलाएं इस आदत से ज्यादा परेशान होती है। इससे उनका मन विचलित होता है, गुस्सा बढ़ता है और मन अशांत हो जाता है। सवाल नंबर 4, खून पीने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, इस सवाल के उत्तर में जो जानकारी दी गई है वह केवल शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। इसे आप अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर प्रयोग करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इंसानों का खून पीना तो भूतों की फिल्मों में ही होता है, ऐसा असल जिंदगी में नहीं बल्कि कहानियों में होता है। लेकिन हाल ही में एक शोध ने दावा किया है कि लोगों को भी खून पीना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह के लाभदायक फायदे होते हैं। शोध में दावा किया गया है कि जवान लोगों का खून पीने से आप भी लंबा जीवन जी सकते हैं और उम्र के कारण होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। यह शोध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन द्वारा किया गया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि उम्र बढ़ना ही सभी बीमारियों का मुख्य कारण है। वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए तो हमारा शरीर खून पीने पर उसे कुछ हद तक संभाल सकता है। हालांकि वो खून किसी भी बीमार व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। 1 या 2 चम्मच से ज्यादा खून पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे तो आप अपना खुद का खून भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खून पीते ही आपको बेचैनी की समस्या होने लगेगी। हालांकि जानवर का खून पीना इंसान का खून पीने से ज्यादा सुरक्षित है। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के एक विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में अभी इंसान का खून पीना न ही नैतिक है और न ही कानूनी है। दुनिया भर के कई इलाकों में खून पीना
गैर कानूनी और दंडनीय है। हालांकि भारत में इससे जुड़े कानून अभी भी साफ तौर पर नहीं जारी किए गए हैं। सवाल नंबर 5, क्या सांप को मारने से पाप लगता है? धर्मशास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सांप को मारने से इंसान को बचना चाहिए। यदि कोई मनुष्य सांप की हत्या करता है तो उसे इसका फल कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि सांप को मारने या कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए इस पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। कहा जाता है कि जो ऐसा करता है अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के चलते व्यक्ति को जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बाद भी असफलताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में सांप निवास करते हैं उस घर को तत्काल छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि इससे घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर किसी को सपने में काला सांप दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में सफेद सांप का दिखाई देना बेहद अच्छा होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सवाल नंबर 6, हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? दोस्तों, हम लोग अपने एक स्थूल शरीर को ही देखते हैं। केवल यही एक शरीर ही नहीं है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर है और महाकारण शरीर के अंदर केवल्य शरीर है। ध्यान के द्वारा एक एक शरीर को पार करके सभी शरीरों से रहित हो जाने पर आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। देवताओं का स्थूल शरीर नहीं होता है, बल्कि अन्य 4 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर नहीं होने से हम उन्हें अपने स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। हमें दिव्य दृष्टि नहीं होने के कारण हम उनके सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जान पाते हैं। जो साधक साधना में परिपक्व हो जाते हैं, यानी आंतरिक प्रकाश मंडल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, केवल वे ही देवी देवताओं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब और अधिक देखने के लिए हमारे चैनल सवाल आपके जवाब हमारे को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।